नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो क्लास चल रहा था, तो उसी का दोस्तों ये हमारा दूसरा जो आज मॉड्यूल शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज। इस गेज का उपयोग क्या है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये गेज कौन सा है। तो ये आपका गेज कहलाता है फिलर गेज। ठीक, तो ये आपका फिलर गेज है। फिलर गेज यहाँ पर जो है इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं यहाँ पर कि चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, यानी कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए हम लोग इस गेज का प्रयोग करते हैं, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो आपको रेती दिखाया गया है, इस रेती का नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेती है ये आपका कहलाता है रस्प कट फाइल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रस्प कट फाइल। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो टूल है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से अगर आप लोग फिगर देखेंगे तो ये आपका देखिए फिगर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। उसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो अगर यहाँ से देखिए ये इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछा है। यहाँ से देखिए ये इस तरह से ये तिरछा है। और जब भी दोस्तों इस तरह से तिरछा अगर आपका कोण बने, तो ये देखिए इसका प्रयोग हम लोग किसको मापने के लिए करेंगे? इनसाइड, यानी कि अगर जैसे कि अंदर की कोई चीज नापना, जैसे कि ये कोई डाया है, ठीक, और इसके अंदर का अगर व्यास आपको नापना रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये आके इधर से, ये आके इधर से, इस तरह से हम लोग नाप लेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इनसाइड कैलिपर। ठीक, अगर यही जैसे कि अगर अब ये कोई हमारा अगर सिलेंडर है, अगर इसका अगर हमको बाहरी व्यास मापना रहे, तो इसमें देखिए एक होता है आपका इस तरह से एक कैलिपर होता है, इस तरह का। तो ये तरह का जब यहाँ पर रहेगा तो इस तरह से रहेगा और इस तरह से रहेगा। इसका यहाँ पर इस तरह से रहता है ये। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो हम लोग बाहरी व्यास मापने के लिए। तो देखिए जब आपको इस तरह का लेग दिखे, तो ये आपका कहलाएगा इनसाइड कैलिपर। ठीक, और जो आपको इस तरह से दिखे, ठीक अंदर की होती है, आपका कहलाएगा आउटसाइड कैलिपर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ है, तो ये आपका क्या है? इनसाइड कैलिपर। ठीक, तो इनसाइड कैलिपर यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे का बी आंसर। ठीक, तो तीसरे का यहाँ पर बी हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द काज व्हाट इज द काज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का जो मेन कारण होता है दोस्तों, वो रहता है कि अनइवन श्रिंकेज। तो असमान सिकुड़ने के कारण ही यहाँ पर ट्विस्टिंग होता है। ठीक, अब देखिए इम्प्रॉपर सीजनिंग से दोस्तों आपका क्या होता है? ये आपका होता है कपिंग। ठीक, CUPPING, इससे क्या होता है? कपिंग। इम्प्रॉपर सीजनिंग से कपिंग होता है। और देखिए यहाँ पर इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज, यानी कि शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता से, यानी कि जब ज्यादा ब्रांचेज रहेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा? ज्यादा गांठ होगा। तो यहाँ से गांठ होता है ये। तो अनइवन श्रिंकेज किसका है? ट्विस्टिंग दोष का कारण बनता है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। जो मोर्टाइज चीजल यानी कि छेनी होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? देखिए मोर्टाइज जो चीजल होता है दोस्तों, ये हम लोग मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, यानी कि लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए हम लोग मोर्टाइज चीजल का प्रयोग करते हैं। सामान्य देखिए प्रयोजन के लिए, यानी कि जनरल चीज, देखिए जनरल काम के लिए हम लोग जो चीजल यूज करेंगे, वहां पर हमारा आता है फार्मर चीजल, FIRMER। ठीक, तो वहां पर हम लोग फार्मर चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो देखिए शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु, यानी कि तेज मोड़ों के लिए हम लोग जिस प्रकार का स्टेक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो हमारा रहता है हैचेट स्टेक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैचेट स्टेक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सातवां क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को
वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कि जिस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग हम लोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए करते हैं, वो रहता हमारा रहता है कि कौन सा, डायमंड पॉइंट सीजल, यानी कि हीरा पॉइंट छेनी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रा पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है? तो ये होता है दोस्तों जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जेनी कैलिपर। तो जिस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों को समानांतर खींचने में होता है वो रहता है हमारा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? ये होता है आर्ड लेग कैलिपर। आर्ड लेग कैलिपर, ठीक। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। ये जो चित्र में आपको ड्रिल बिट दिखाया गया है इसका नाम बताना है। ये आपका कहलाता है दोस्तों टेपर संक बिट। तो टेपर संक बिट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या आ गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टिक यूज्ड फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य में सामान्य प्रयोग है तो किस प्रकार का स्टिक का प्रयोग करेंगे? देखिए सामान्य प्रयोजन के लिए दोस्तों स्क्वायर स्टिक का प्रयोग करते हैं। तो वर्गाकार स्टिक यहाँ पर 10 से आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट इन आईएसओ मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25। आईएसओ मेट्रिक फाइन थ्रेड में M12 गुणे यहाँ पर 1.25 में 1.25 नंबर किसको इंगित कर रहा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 1.25 है, यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर जो 12 रहता है, ये बताता है दोस्तों आपका स्क्रू के व्यास को। किसको? स्क्रू के व्यास को, जैसे डायमीटर ऑफ थ्रेड, थ्रेड का व्यास या स्क्रू का व्यास वही चीज है। और यहाँ पर जो 1.25 है दोस्तों, ये आपको बताता है थ्रेड का पिच को, ठीक। तो ये आपको बताता है थ्रेड के पिच को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थ्रेड का व्यास क्या बताता है, 12 नंबर, थ्रेड का पिच 1.25 को बताएगा। तो यहाँ पर 1.25 के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच। 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लकड़ी में अगर अनियमित रूप से शाखाओं के उगने को जो कारण जो उत्पन्न होगा दोष, वह होगा हमारा नाट यानी कि गांठ। गांठ यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो 12 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन सा। एक टेनन आरे के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग करेंगे? तो देखिए रेती है, टेनन सा है, तो इस तरह से दोस्तों रेती आप लोग देखे ही होंगे, इस तरह से आपको ये रेती रहता है। और इसको अगर दोस्तों ये अगर दांते खराब हो गए यानी कि कुंद दांत हैं यानी कि खराब दांते हो गए, तो इसको अगर शार्प करना है तो इसमें हम लोग दोस्तों किसका यूज करेंगे? इस तरह का रेती हम लोग यूज कर सकते हैं ना, यानी कि त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार क्या होगा कि इसके बीच में आके बैठ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको शार्प कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुजाकार रेती। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। एक्स रूप से इंगित रेती का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है हेल। एज किसको बोलते हैं दोस्तों? तो एज मतलब होता है आपका किनारा। तो यहाँ पर ये जो भाग है ये आपका कहलाता है एज। टैंग किसको बोलते हैं? तो जो हिस्सा लकड़ी के अंदर घुसेगा ये आपका कहलाता है टैंग। ये आपका है हैंडल, ठीक। यहाँ पर एक लोहे की पट्टी लगी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरुल, ठीक। और इस भाग को हम लोग टिप या पॉइंट बोलते हैं, ठीक। ये पूरे फाइल की लेंथ ही कहलाती है यल, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो कर्व भाग रहता है ये आपका कहलाता है शोल्डर, कंधा, ठीक। तो इसके बारे में आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स पार्ट मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका हिल है। तो 14 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको दोस्तों टूल दिखाया गया है ये आपका कौन सा टूल कहलाएगा?
तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग यानी कि एक तो रेखा यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप एक तो आपका ये सीधा है, ठीक, एक तो ये आपका क्या है, सीधा है, ठीक, दूसरा ये आपका देखिए ये इस तरह से है, तो आपका ऑड यानी विषम की तरह, ये आपका जेनी कैलिपर है, तो ये क्या हो जाएगा, जेनी कैलिपर, यहाँ पर इसी को बोलते हैं हम लोग ऑड लेग कैलिपर। तो जेनी कैलिपर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है अब 16 नंबर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स इन द चीजल, छेनी में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स पार्ट पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर जो एक्स पार्ट है, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये भाग है आपका, यहाँ पर देखिए है अल्फा, ये भाग अल्फा है, ये भाग बीटा है, ये आपका गामा है। तो अल्फा जो है दोस्तों, यहाँ पर आपका है क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, ठीक। बीटा जो भाग है यानी कि यक्स भाग जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है पॉइंट एंगल, ठीक। और ये जो गामा पार्ट है, जो गामा वाला हिस्सा यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका कहलाता है दोस्तों रैक एंगल, ठीक। और जो देखिए यहाँ से ये रेखा गई है और ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये आपका कहलाता है इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो यक्स भाग पूछा गया था, तो यक्स भाग हमारा क्या है, पॉइंट एंगल है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, पॉइंट एंगल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल। ये जो आपको फर्मर चीजल मतलब फर्मर चीजल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो फर्मर चीजल मैंने आपको पहले बताया है कि सामान्य काम के लिए दोस्तों हम लोग फर्मर चीजल का प्रयोग करेंगे, ठीक। और देखिए लकड़ी में आयताकार छेद बनाना है, तो आयताकार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मोर्टाइज का, मोर्टाइज चीजल, ठीक। तो इसके बारे में हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब एक जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो देखिए ये आपका कहलाता है, यहाँ पर मैं चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझा दूं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। इंड लैप ज्वाइंट, इंड लैप ज्वाइंट जैसे कि ये कोई पार्ट है, ठीक, और ये आपका इस तरह से अगर जुटा है तो ये आपका कहलाएगा इंड लैप ज्वाइंट। क्रॉस लैप ज्वाइंट कैसे होगा, तो देखिए इस तरह से कोई अगर ये पट्टी है और इसके ऊपर से हम लोग जब लगाएंगे थोड़ा सा, यानी कि बीच दोनों पार्ट जो मिलते हैं दोनों में थोड़ा थोड़ा सा बीच के पार्ट कट करके एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट करते हैं, इसलिए हमारा कहलाता है क्रॉस लैप ज्वाइंट कहलाता है। और देखिए मध्य लैप ज्वाइंट, यही भाग है 18 का, जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या होता है कि ये जैसे कि कोई लकड़ी है, ठीक, इसके किनारे का कुछ भाग छोड़ करके इसको इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट लगाते हैं, तो ये आपका जो भाग रहेगा ये कहलाता है आपका मध्य लैप ज्वाइंट, ठीक। और ये होता है कोना अर्ध लैप ज्वाइंट, तो कोना अर्ध लैप ज्वाइंट देखिए आपका कुछ इस तरह से बनता है, ये इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं यानी कि सटा के इसको बनाते हैं, तो हमारा कहलाता है कार्नर हाफ लैप ज्वाइंट, ठीक। तो ये हो गया। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लैंज। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है वी नाच का प्रयोग, ठीक। तो यहाँ पर इसका 19 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा वी नाच। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। देखिए सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का जो प्रयोग रहता है दोस्तों, वो रहता है कि प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाना, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सीट को क्षति से बचाने के लिए हम लोग हेम फोल्डिंग का प्रयोग करते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन के विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज काज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, लकड़ी में से कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो देखिए इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता जो होता है दोस्तों, ये लकड़ी में जो दोष होता है उसकी शक्ति को कम कर देता है। मतलब लकड़ी लकड़ी की जो मतलब स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है, वो कम हो जाता है अनियमितता के कारण। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। ये जो आपको हैमर दिखाया गया है, ये देखिए कील निकालने के लिए ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कला हैमर या जंबूर हैमर हिंदी में बोलते हैं। तो 22 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज काज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। इम्प्रॉपर सीजनिंग मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको गलत सीजनिंग के कारण होगा, लकड़ी में जो दोष उत्पन्न होगा वो आपका होगा कपिंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कपिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जॉइंट। जस्ती शीट पाइप जोड़ में एक्स रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका कहलाता है टेपर्ड मेल थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द शीट। शीट के किनारों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग करेंगे। तो देखिए शीट के किनारों को मोड़ने हेतु हम लोग दोस्तों स्ट्रेट नाच का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सीधा नाच करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कटेड कोल्ड चीजल। क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रयोग क्रॉस कट ठंडी छेनी का प्रयोग हम लोग कट कीवे काटने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड टू मेक ए जॉब विथ 90 डिग्री बेंड। यहाँ पर देखिए ये आपका 90 डिग्री रहेगा, ठीक, ये नहीं रहेगा, ये आप इसको बना लीजिएगा, ये रहेगा आपका 90 डिग्री के मोड़ हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 90 डिग्री के मोड़ के लिए जो हम लोग नाच प्रयोग करेंगे वो दोस्तों हमारा रहता है वी नाच। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है। तो देखिए लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए जिस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है वो रहता है की होल सा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। तो ये जो स्टेक है दोस्तों ये आपका कहलाता है ब्लो हॉर्न स्टेक, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको टूल दिखाया गया है दोस्तों ये आपका कहलाता है ट्रैक हैमर। देखिए यहाँ पर, तो ये खुरदुरा बनाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, खुरदुरा बनाने के लिए ट्रैक हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, टैक हैमर। टैक हैमर जो है खुरदुरा बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए जो हम लोग छेनी प्रयोग करेंगे दोस्तों वो हमारा रहता है वेब चीजल यानी कि जालीदार छेनी। 32 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टिक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टेपर्ड कोन शेप आर्टिकल्स। किस प्रकार के स्टिक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये रहता है आपका दोस्तों ब्लो हॉर्न स्टिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच काज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में गांठ दोष किसके कारण होता है। तो अधिक शाखाओं में रहेंगी तभी होगा, यानी कि ग्रोथ ऑफ ब्रांच, शाखाओं में वृद्धि से ज्यादा शाखाएं रहेंगी तो ज्यादा गांठ पैदा होगा। तो 33 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दूसरा चैप्टर था बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस वो समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से सर्च करिएगा और वहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।